कैसे आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा। 7 जो हमारा क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ए पार्ट और बी पार्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इसी वीडियो के अंदर हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट को सॉल्व करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रखी है, यहाँ पर भी बताऊंगा। ए पार्ट के अंदर आपको x प्लस में y प्लस में z की वैल्यू निकालनी है, और जो तीनों की वैल्यू जो निकलेगी ना, ये निकलेगी लीनियर पेयर के थ्रू। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ लीनियर पेयर होता क्या है, उसके बाद में ना आपको करके बताऊंगा कि इनका सम आएगा क्या। लीनियर पेयर ना बता रहा हूँ प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हमारे पे कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, सीधी लाइन होनी चाहिए, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, या फिर वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई लाइन दे रखी है, साथ में दो स्ट्रेट लाइन सभी दे रखी है, इनकी जब एक साइड इधर एक एंगल होता है और एक साइड इधर एक एंगल होता है, तो दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। बस इतना समझ लो। एंगल को मैंने 1 नाम दे दिया और उस एंगल को मैंने 2 नाम दे दिया। तो कहना क्या चाह रहे थे सर, तो एंगल 1 के अंदर जब मैं एंगल 2 को प्लस कर दूंगा तो इनका सम कितना आ जाएगा, 180 आएगा। बस इसे कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है ना, मान के चल दो, वैसे आप लोगों को पता होगी, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है। जब मैं x की और y की और z की वैल्यू निकालूंगा तो वहां पे मेरी लीनियर पेयर की ही प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं z से। इस वाली फिगर को इससे रिलेट करो, ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, तो इस साइड भी दो एंगल बन रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180। तो अगर मैं z के अंदर 30 को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करूंगा, z के अंदर मेरे 30 को जब मैंने ऐड कर दिया तो मेरा सम कितना आ गया, मेरा 180 आ गया। यहां पे आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर। क्लियर हो गया। तो z की वैल्यू क्या आएगी मेरी, देखो करूंगा कैसे, 180 को यहीं पे रहने दो, जो ये 30 है ना मैं इसको इस साइड पे लेके चले जाऊंगा, और z की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, 150 डिग्री आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है ना, एक z तो मिल गया। अब उसके बाद सर मैं कौन सी वैल्यू निकालूंगा, अब उसके बाद ना मुझे x आसान लग रहा है, x की मैं वैल्यू निकालूंगा। अब ध्यान देना, ये भी क्या है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है। इसके भी एक इस साइड एंगल है और एक इस साइड एंगल है। दोबारा देख लो, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल बन रहे हैं साथ में, तो इनका सम भी कितना होगा, 180 होगा। एक 90 है तो दूसरा भी क्या होगा, 90 होगा। 90 प्लस में 90, 180 हो गया। फिर भी मैं आपको ना निकाल के दिखा देता हूं। देखो x प्लस में 90 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो गई, 90 हो गई है। 90 कैसे आई है सर, ये 90 को मैं इस साइड लेगा तो 180 में से 90 को माइनस करोगे तो 90 ही आएगा। x की वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू आ गई है, बट उसने मांगा क्या है, उसने बोला है x प्लस में y प्लस में z का, इन तीनों को आपको प्लस करके बताना है। तो अभी मेरे में y की वैल्यू नहीं आई है। y की वैल्यू को ना ध्यान से देखो, आप अभी निकाल नहीं पाओगे अगर आप क्वेश्चन को आराम से देखो। क्यों नहीं निकाल सकते सर, क्योंकि अब तक ना हमें दो एंगल्स को साथ में दे रखा था, इधर भी एक पेयर था, इधर भी एक पेयर था, बट यहाँ पर कोई पेयर नहीं है, y यहाँ पर अकेला है। ठीक है ना, तो देखो अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक एंगल बना लेता हूँ, उस एंगल को नाम दे देता हूँ मैं m। बस इन 2 मिनट के लिए ये समझो। तो मैं अगर ये भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं m के अंदर मैं y को प्लस कर दूं और 180 के इक्वल लिख दूं जैसे कि मैंने यहां पर करा है, और फिर 180 में से m की जो मेरी वैल्यू होगी उसको मैं माइनस कर दूं, तो मेरी ऑब्वियसली बात है y की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए मुझे m की वैल्यू पता होनी चाहिए। m की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, जरा ना, ये पूरे एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर अंदर से देखोगे ना, ये देखो एक पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल मेरा 90 है, ये मेरा 30 है, तो m की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। एक 90 है, दूसरा 30 है, तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, 180 में से माइनस कर दूंगा, m आ जाएगा। चलो इस बात को मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। तो मैं m की वैल्यू कैसे निकालूंगा, फॉर m, मैं यहाँ पे ना लिख रहा हूँ कि m की वैल्यू निकाल रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। तो 90 प्लस में 30 प्लस में m इक्वल्स टू में मेरा यहाँ पर क्या आ गया, 180 आ गया है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको ना पेपर में पूरा लिखना है, यहाँ पर थोड़ी स्पेस की कमी है, मैं चाहता हूँ जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जिससे आप सेकंड पार्ट पे आ जाओ। तो 90 के अंदर मैं 30 को ऐड करा, मेरा यहाँ पर क्या आ गया, मेरा 120 आ गया है, प्लस में मेरा m इक्वल्स टू में 180। क्लियर। अब मैं 120 को इस साइड ले जाऊंगा, प्लस का दूसरी साइड आगे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है,
तो m की वैल्यू मेरी क्या आ गई है 60 डिग्री आ गई है। तो ये जो मेरा एंगल है ना, ये कितना आ गया मेरा 60 आ गया। अब जरा देखो, अब सीधी बात है, जैसे मेरे यहाँ पर मुझे पता थे मुझे ये 60 है, तो ये क्या होगा, तो मैं 180 में से माइनस कर दूंगा इसको, तो मेरा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको भी मैं आपको ना करके बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी ना आप लोगों के लिए स्पेस बना लेते हैं। देखो करूंगा कैसे, y के अंदर जब मैं 60 डिग्री को प्लस कर दूंगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। अब आप बोलोगे ये तो टेढ़ी है, सीधी तो है ना, कहीं से मुड़ तो नहीं रही है ना, तो ये स्ट्रेट है। तो y के अंदर जब मैंने 60 को ऐड कर दिया तो मेरा ये क्या आ गया 180 आएगा। रीजन आप लिख सकते हैं सेम लीनियर पेयर है। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, 180 के अंदर से मैं 60 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो y की वैल्यू आ गई है मेरी 120 डिग्री। क्लियर। मेरे कहने से ना पहले इस क्वेश्चन को इतना देख लो, समझ लो, उसके बाद हम ना इसको प्लस कर लेते हैं। मान के चलते हो आप लोगों को ना इतना समझ आ गया होगा। बाकी पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा, हर क्वेश्चन को, ऐसे कि मैं हर वीडियो में 2 बार समझाता हूँ। तो उसने मांगा क्या था, x प्लस में y प्लस में z। तो देखो जो मेरी z की वैल्यू तो मेरी आई थी 150 आई थी, x की वैल्यू देखो यहाँ पर मेरी 90 डिग्री आई थी, और y की वैल्यू देख लो मेरी यहाँ पर आई थी 120 आई थी। तो x प्लस में y प्लस में z मांगा है ना भाई ने इसने, तो x कितना है मेरा, देखो यहाँ पर 90 है, y कितना है मेरा यहाँ पर 120 डिग्री है, z की वैल्यू देख लो 150 आई थी, मैंने से यहां लिख दिया। इन तीनों को प्लस कर लो, आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा 360 डिग्री। इनका सम कितना होगा 360 हो गया। यहां पर ना मैं आपको एक बेसिक बात और बता देता हूँ, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के, देखो इंटीरियर नहीं कह रहा, इंटीरियर होता है अंदर वाले, एक्सटीरियर होते हैं बाहर वाले सभी एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। आप इससे ये भी चेक कर सकते हो, यानी कि x देखो बाहर है, z बाहर है, और y भी क्या है बाहर है, तो इनका सम कितना आना था 360 आना था। बट आपको ना सॉल्व करके दिखाना, बट एमसीक्यू में अगर कभी आ जाए ना कर लेना आप ऐसे, ठीक है ना। और एक बात और बताता हूँ आपको ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी m माना था, आपको इसे मानने की जरूरत नहीं है, ये मैंने थोड़ा ना आपको समझाने के लिए करा था। आप चाहो ना एक तरीका और लगा सकते हो, आप पे x की वैल्यू आ गई थी, z की वैल्यू आ गई थी, ठीक है ना, 360 के अंदर से माइनस कर दो x की वैल्यू को, z की माइनस वैल्यू को, तो y की वैल्यू अपने आप आ गई है, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 360 होता है। आगे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ। अब दो रिपीट करते हैं, क्वेश्चन था क्या, मैंने क्या करा, मैंने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम कितना होगा 180 होगा। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स आपस में बनते हैं तो उनका सम 180 होता है, लीनियर पेयर होता है। तो z प्लस में 30 इक्वल्स टू में 180 लिख दिया, तो 30 को मैं इस साइड ले गया, प्लस का दूसरी साइड आके माइनस हो गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 150 आ गई है। फिर मैंने यहाँ पर देखा ये भी एक पूरी सीधी लाइन है, यहाँ पर एक एंगल बनना 90 और एक बनना x, तो x के अंदर मैं 90 को प्लस कर दूंगा तो मेरा सम कितना आएगा 180 आएगा सीधी लाइन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर करा x प्लस में 90 इक्वल्स टू में 180, रीजन लिख दिया लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू यहाँ पर मेरी क्या आ गई 90 को इधर लेके चल जाना, 180 में से माइनस कर देना। फिर मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, बट मेरे पे यहाँ पर दो पेयर नहीं है, तो मैंने इस एंगल को m मान लिया। m कैसे निकाला मैंने देखा कि भैया एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे दो एंगल दे रखे तो मैं तीसरा निकाल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। तो मैंने क्या करा, इसको m मान लिया, तो 90 प्लस में 30 प्लस में m, 90 प्लस में 30 प्लस में ये जो एंगल m, इसको किसके इक्वल लिख दिया 180 के। एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगलों को सम कितना होता है 180 होता है, इस बात को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 प्लस में 30 ये 120 है, m मेरे यहाँ पर एज इट इज ये वेरिएबल है, 120 को मैं इधर लेके चला गया, m की वैल्यू मेरी 60 आ गई है। सर m की तो बोली नहीं थी, निकाली y की थी, तो देखो मैं 60 के अंदर इस y को प्लस कर दूंगा, सीधी लाइन है, 180 के इक्वल लिख दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा है y प्लस में 60 इक्वल्स टू में 180। ये भी क्या लीनियर पेयर है, एक सीधी लाइन के ऊपर दो एंगल्स आपस में बन रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई 180 के अंदर से मैंने 60 को माइनस कर दिया, 120 आ गया। तीनों एंगलों को मैंने प्लस कर दिया है, यहाँ पर देख लो अच्छी तरीके से, इसी बात के ही नंबर है, x प्लस में y प्लस में z। तो x की वैल्यू 90 थी, y की वैल्यू 120 है, z की वैल्यू 150 है, तो ये क्या आ गई 360 आ गई है। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करो। इसके बाद चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। मेरा घर रोड साइडेड है, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लिया करो, बीच बीच में बाइक की साउंड आती है, कार्स की साउंड आती है, तो प्लीज उसे इग्नोर करना, अपना फोकस सिर्फ यहाँ पे रखा करो। अगर आपने अभी अभी ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर रहा है ना,
तो थोड़ा सा ना जैसे कि समझ नहीं आता तो बैक चले जाया करो। ये मत समझना कि आपको समझ नहीं आ रहा है। कई बार बच्चे वीडियो बीच में ही छोड़ देते हैं, नहीं ऐसे मत करो। बैक जो एक बार ही समझ नहीं आएगा, 2 बार ही समझ आएगा, तीसरी बारी में आएगा। अगर आप मूवी भी देखने बैठते हो तो मूवी भी आपको 15-20 मिनट तक समझ नहीं आती है। आप क्या करते हो, उसको देखते रहते हो, उसके बाद आपको समझ आ जाती है कि बाहुबली कैसे बना था।